हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 16 फरवरी 2026 और आज की क्लास में हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के अंदर प्रसिद्ध राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति के बिंदु के अंदर प्रमुख ऐतिहासिक युद्धों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे तराइन के प्रथम युद्ध की, जो हुआ था 1191 ईस्वी में अजमेर व दिल्ली के चौहान सम्राट पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी के मध्य, जिसमें पृथ्वीराज की विजय हुई थी। नेक्स्ट में बात करें तो दूसरा है तराइन का द्वितीय युद्ध, जो 1192 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज व गौरी के मध्य ये हुआ था, जिसमें गौरी को विजय प्राप्त हुई थी। रणथंबोर का युद्ध हुआ था 1301 ईस्वी में। रणथंबोर शासक राणा हमीरदेव चौहान एवं सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई थी, जीत हुई थी। नेक्स्ट में हम बात करें चित्तौड़ का युद्ध, तो चित्तौड़ का युद्ध हुआ था राजस्थान के इतिहास में 1303 ईस्वी में और मेवाड़ के गुहिल शासक राव रतन सिंह एवं अलाउद्दीन खिलजी के बीच ये युद्ध हुआ, जिसमें रतन सिंह शहीद हुआ और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का प्रशासन अपने पुत्र खिजर खां को सौंपकर चित्तौड़गढ़ का नाम रख दिया था खिजराबाद। खिजराबाद नाम रखा गया था और ये युद्ध हुआ था 1303 ईस्वी में, जिसको चित्तौड़गढ़ दुर्ग का युद्ध कहा जाता है। अगला जो युद्ध है राजस्थान के इतिहास में, वो है सिवाना का दुर्ग या सिवाना का युद्ध, जिसको 1308 ईस्वी में हुआ था ये युद्ध। इसके अंदर भी अलाउद्दीन खिलजी ने वीर शातलदेव चौहान की सेना को हराकर सिवाना दुर्ग पर कब्जा किया था और उसका जो नाम है वो खेराबाद रखा था। तो हमें याद रखना है, खिजराबाद कौन से दुर्ग का था? खिजराबाद चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का था और इसमें जो रतन सिंह थे उन वो शहीद हो गए थे 1303 ईस्वी में। और ये मेवाड़ के गुहिल शासक थे। 1303 ईस्वी में ये अलाउद्दीन खिलजी से हारे थे और इन्होंने अपने पुत्र के नाम पर क्या रखा था? चित्तौड़गढ़ का जो नाम था वो रखा था खिजराबाद। इसके बाद में जो 1308 ईस्वी का युद्ध है, ये सिवाना का युद्ध है और सिवाना के युद्ध के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने वीर शातलदेव चौहान की सेना को हराया था और इस दुर्ग का नाम रखा था, क्या नाम रखा था? खेराबाद। इसके बाद में है जालोर का युद्ध, जो 1311 ईस्वी में हुआ था और इसमें भी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सोनग्रा चौहान शासक कान्हड़ देव को पराजित किया था। नेक्स्ट में है सारंगपुर का युद्ध, 1437 ईस्वी में हुआ। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने मालवा मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी को हराकर गिरफ्तार किया था और इसी विजय के उपलक्ष्य के अंदर महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर करवाया था। इसके बाद में अगला युद्ध है खातौली का युद्ध, जो 1517 ईस्वी में हुआ था। मेवाड़ के राणा सांगा, जिनका नाम है संग्राम सिंह है, इन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। नेक्स्ट युद्ध है गागरोन का युद्ध, जो 1519 ईस्वी में हुआ और इसमें राणा सांगा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को हराकर बंदी बनाया था। इसके बाद में हम बात करें बयाना का दुर्ग, जो फरवरी 1527 को हुआ था। राणा सांगा ने बाबर की सेना को हराकर बयाना का किला इस युद्ध से जीत लिया था। खानवा के युद्ध की बात करें तो मार्च 1527 के अंदर ही यह युद्ध हुआ, जिसके अंदर मुगल बादशाह मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर ने राणा सांगा को हराया था। नेक्स्ट में है गिरी सुमेल का युद्ध, जो इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है, कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था जनवरी 1544 में। दिल्ली के अफगान बादशाह शेर शाह सूरी ने जोधपुर के राठौड़ शासक मालदेव को हराया था और कहा, इसी युद्ध के बारे में कहा गया है, मुट्ठी भर बाजरी के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये बात कही थी शेर शाह सूरी ने। किसके लिए? जोधपुर के राठौड़ शासक थे मालदेव, जिन्होंने युद्ध में बड़ी ही वीरता से अफगान सेना को बहुत बुरी तरह से लगभग हरा ही दिया था, लेकिन अंतिम क्षणों के अंदर किसी न किसी तरीके से शेर शाह सूरी की विजय हुई थी इस युद्ध के अंदर। चित्तौड़ के युद्ध की बात करें तो 1567-68 के अंदर ये युद्ध हुआ। मुगल बादशाह अकबर की सेना ने मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को परास्त किया था, हराया था इस युद्ध के अंदर, जिसको हम चित्तौड़ का युद्ध कहते हैं, जो 1567 और 68 ईस्वी में हुआ था।
हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो 1576 के अंदर हुआ। अकबर के सेनापति मान सिंह एवं महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था, जिसमें प्रताप की पराजय हुई थी। नेक्स्ट में हम बात करें अगले युद्ध की, तो अगला युद्ध है कुंभलगढ़ का युद्ध। 1578 ईस्वी में हुआ था। शाहबाज खां के नेतृत्व में मुगल सेना एवं महाराणा प्रताप की सेना के मध्य हुआ था, जिसमें मुगल सेना ने कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है मत्तिरे की राड़। राजस्थान के इतिहास में प्रसिद्ध है ये, और एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है मत्तिरे की राड़ युद्ध 1644 में हुआ था। और यह युद्ध मत्तिरे लेने के मामले पर अमर सिंह राठौड़, नागौर के शासक एवं बीकानेर के राजा करण सिंह के बीच हुआ था। और अमर सिंह रो ख्याल नामक लोकनाट्य इसी अमर सिंह की वीरता पर बनाया गया है। इसके बाद में अगला जो युद्ध है दोराई का युद्ध, जो 1659 में हुआ था। अजमेर के निकट दोराई नामक स्थान पर उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराया था। नेक्स्ट के अंदर बात करें तो अगला युद्ध रहेगा पील सूद का युद्ध, जो 10 मई 1715 को हुआ था। जयपुर नरेश सवाई जय सिंह ने मराठों की सेना को पराजित कर उन्हें नर्मदा के दक्षिणी में खदेड़ा था। इसके बाद में अगला युद्ध है तो मंदसौर का युद्ध है, जो फरवरी 1733 में हुआ था। जयपुर के सवाई जय सिंह एवं मराठों के बीच ये युद्ध हुआ, जिसमें जय सिंह पराजित हो गया था और उसे मराठों को हरजाना व मालवा के कुछ परगने देने पड़े थे इस युद्ध के माध्यम से। नेक्स्ट में बात करें राजमहल टोंक का युद्ध, ये मार्च 1747 में हुआ था। जयपुर नरेश ईश्वर सिंह ने अपने भाई माधो सिंह, मराठा उदयपुर एवं कोटा की संयुक्त सेना को इस युद्ध में परास्त किया था, हराया था। बंटवाड़ा का युद्ध है तो ये नवंबर 1761 में हुआ। कोटा के राजा शत्रुसाल एवं जयपुर नरेश सवाई माधो सिंह के मध्य रणथंभौर के वर्चस्व को लेकर यह युद्ध हुआ था, और जिसमें क्या हुआ था, कोटा की सेना झाला जालिम सिंह के नेतृत्व में विजयी हुई थी। और इसके बाद में बात करें तो तुंगा का युद्ध हुआ, जो जुलाई 1787 में हुआ था। जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह एवं जोधपुर नरेश महाराणा विजय सिंह की संयुक्त सेना ने मराठा महादजी सिंधिया की सेना को इस युद्ध में हराया था। इसके बाद में गिंगोली का युद्ध, मार्च 1807 में ये युद्ध हुआ। जयपुर नरेश जगत सिंह द्वितीय एवं जोधपुर के शासक मान सिंह राठौड़ के मध्य मेवाड़ की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर यह युद्ध हुआ, और विवाद के कारण यह युद्ध हुआ था, जिसमें जोधपुर की पराजय हो गई थी। इसके बाद में बिथोरा का युद्ध, सितंबर 1857 में आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में क्रांतिकारियों जोधपुर लीजियन के विद्रोही सैनिकों की सेना ने कैप्टन होथकोट के नेतृत्व में आई अंग्रेजी व जोधपुरी राज्य की संयुक्त सेना को इस युद्ध में हरा दिया था। लास्ट युद्ध रहेगा राजस्थान के इतिहास का आहुआ का युद्ध, जो सितंबर 1857 में हुआ था। आहुआ में कुशाल सिंह के नेतृत्व वाली सेना ने अंग्रेजी सेना व जोधपुर की सेना को इस युद्ध में हराया। एजीजी लॉरेंस को भागना पड़ा था तथा पॉलिटिकल एजेंट मोक मोइनसन की हत्या कर क्रांतिकारी ने उसका सिर किले पर लटका दिया था। तो ये युद्ध थे राजस्थान के इतिहास में प्रसिद्ध प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध। इसके बाद में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो बहुत महत्व रखते हैं राजस्थान के इतिहास में। इसके साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है कला और संस्कृति की दृष्टि से। सबसे पहला बिंदु क्या रहेगा, तो जयपुर का गुलाबी रंग महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने करवाया था, और ये करवाया था 1835 से 1880 ईस्वी के काल में ये काम करवाया गया था। 22 अक्टूबर 1870 ईस्वी को लॉर्ड मेयो वायसराय एवं गवर्नर जनरल ने अजमेर दरबार में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। 20 मार्च 1739 ईस्वी को दिल्ली पर ईरानी बादशाह नादिर शाह का आक्रमण हुआ, जिसमें वह शाहजहां का बनाया हुआ तख्ते ताउस नामक अद्वितीय सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया था। और उस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वितीय का शासन था। सन 1505 ईस्वी में मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज ने तारागढ़ पर अधिकार कर अजमेर को मेवाड़ में मिला लिया था, और सन 1558 में अकबर के सेनापति कासिम खां ने अजमेर पर अधिकार कर उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद अजमेर मुगल सत्ता का दूसरा प्रमुख केंद्र हो गया।
जहांगीर ने तो अपना लंबा समय अजमेर में ही गुजारा था। अजमेर एक तरह से मुगल साम्राज्य की दूसरी राजधानी हो गया था। सन 1818 में अजमेर ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गया था और बीकानेर एवं जैसलमेर राज्य मराठा एवं पिंडारी आक्रमणों से बचे रहे। 9 नवंबर 1817 ईस्वी को अंग्रेजी शासन ने अमीर खां पिंडारी को टोंक का नवाब स्वीकार कर टोंक में मुस्लिम शासन की स्थापना की। झाला जालिम सिंह की बात करें तो कोटा के मुख्य प्रशासक एवं फौजदार थे, जिनका 1769 से 1823 ईस्वी पर ये रहे थे। जालिम सिंह का उस समय समस्त राजपूताना में वर्चस्व हो गया था। कोटा का वास्तविक शासक वही हो गया था। 1796 ईस्वी में उन्होंने जालरापाटन नगर औरंगजेब द्वारा ध्वस्त प्राचीन चंद्रावती नगरी पर बसाया। 1762 से 1768 ईस्वी तक ये कोटा से हटा दिया गया। तब ये उदयपुर राज्य की सेवा में रहे। उदयपुर महाराणा ने इन्हें राजराणा की उपाधि से सम्मानित किया और फरवरी 1818 में उसने ईस्ट इंडिया कंपनी से हुई कोटा राज्य की संधि में गुप्त संशोधन करवाकर स्वयं अपने वंशजों को कोटा का स्थायी मुख्य प्रशासक नियुक्त करा दिया था। इन्हीं के पुत्र थे मदन सिंह ने। मदन सिंह के लिए कोटा राज्य का विभाजन कर 1838 ईस्वी में पृथक झालावाड़ राज्य की स्थापना की गई और इसकी राजधानी बनाई गई थी, झालरापाटन बनाई गई थी। जोधपुर के महाराजा मान सिंह 1803 से 1843 तक इनका शासनकाल रहा और इन्होंने अपने शासनकाल में वहाँ के प्रशासन पर नाथ संप्रदाय के द्वारा लोगों का प्रभुत्व हो गया था, जिसे 1839 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने समाप्त किया था। और मेवल की बात करें तो मेवाड़ के दक्षिणी हिस्से का एक भाग है, जहाँ अधिकतर जंगली मीणा जाति रहती है। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछोला झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो हमें याद रखना है, महाराणा लाखा ने करवाया था। सवाई जय सिंह द्वारा लिखित जय सिंह कारिका नाम ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? तो ये ज्योतिष से संबंधित है। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1528 को। मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित है? तो कछवाहा है। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एवं क्राफ्ट्स की स्थापना किस राजस्थानी शासक द्वारा करवाई गई? तो सवाई राम सिंह। अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अरुणोराज ने। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? राणा हमीर को। दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। निम्न का मिलान करना है, तो निम्न में कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावत दस्ते में शामिल थे? तो ए बी सी ई। ए पुरोहित गोपीनाथ, बी में राणा पुंजा, सी में जयमल मेहता और ई में है कृष्णदास चुंडावत। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। इसके बाद में तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी किसने जीता? तो पृथ्वीराज चौहान। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? तो राम प्रसाद। आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो गुर्जर प्रत्यार। कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? विग्रहराज चतुर्थ। बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? जांगल प्रदेश। महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु कितनी थी? 57 वर्ष। चंद्रबरदाई ने राजपूतों के वंश के बारे में कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? अग्निकुल वंश सिद्धांत। इनमें से कौन सा विद्वान गुहिलोतों के ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? तो G.H. ओझा। परतियार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर में से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो नागभट्ट फर्स्ट। इस प्रकार से ये थी छोटी सी प्यारी सी क्लास। जय हिंद, जय मां सरस्वती। बहुत बहुत धन्यवाद।